अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब। आज मेरे उस्ताद मोहतरम टॉपिक लेके आए हैं कि अल्लाह ने ये तौफीक दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, कि आज 76 साल के बाद इमरान ख़ान की क़यादत में वो जमा हो रहे हैं और एक कौम का समा लग रहा है, जैसे कौम बन रही है, कौम जाग गई है और वो माशाल्लाह अब कुछ करने वाली है। जो आज़ादी का वक्त था 1946 वाला, 1947 वाला, वो माहौल बन रहा है। तो अल्लामा साहब ने ये बात की है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, इर्तिका के हवाले से, उस पर भी मेरी उस्ताद मोहतरम से बात हुई है कि हम वो इर्तिका के मराहिल पूरे कर रहे हैं और वो काफ़ी हद तक कर चुके हैं और अब एक कौम की तरफ जानिब रवां दवा है। तो मैं उस्ताद मोहतरम से ये कहूँगा कि आज की जो तकदो है, जैसे कि अब कल इन्होंने 25 मई के हवाले से कहा हुआ है, इसके लिए इमरान ख़ान को, उसकी टीम को क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, कौन सा लाएमल बनाना होगा, कैसा लाएमल बनाना होगा और किस लेवल तक उनकी जो लीडरशिप है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल तक जानी चाहिए और होनी चाहिए कि अगर इस दौरान खुदा न खास्ता इस तगदो में कोई गड़बड़ हो जाती है लीडरशिप के साथ, इमरान ख़ान के साथ, पहले दर्जे की ये जो क़यादत है उसके साथ, तो उन हालात में काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम बड़ी मुश्किल से जागी है 76 साल के बाद। तो ये डावाडोल ना हो जाए, पटड़ी से उतर ना जाए। इसको दूसरे लोग जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बाकी ममालिक हैं कि जिनको फ़िक्र पड़ गई है कि यार ये तो कौम जाग गई है, जिस तरह के शैतान ने भी कहा था कि ये शरारा इनका इकट्ठा नहीं होने देना, इन अंगारियों को जमा नहीं होने देना, ये दोबारा जाग जाएंगे। तो मैं उस आदमी मोहतरम से कहूँगा कि इसके हवाले से, इस लिहाज से अल्लामा इकबाल के जो अफ़कार नज़रियात हैं, जो तालीमात हैं, उसकी रोशनी में इरशाद फरमाए कि अल्लामा इकबाल ने इन हालात के लिए क्या फरमाया और इमरान ख़ान को क्या करना चाहिए, कौम को क्या करना चाहिए। जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, प्लीज़ इस पर रोशनी डालें। डॉक्टर साहब, आज का मौजू मैं कहता हूँ वो बहुत ही वो बरवक्त है और ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि वो मैं बतौर तालिब इल्म इकबालियात के, जी सर, मैं पूरी अपनी ये नौजवान जो मेरे बच्चे हैं, इनको मैं ये एहसास दाऊँ, रियलाइज़ कराऊँ कि यानी आज जिस शख्सियत से हमारा पाला है, वाबस्तगी है, कि अल्लामा ने एक शेर फ़ारसी का, जी जी, और एक उर्दू का, ये समझाने के लिए जी जी कि फ़ारसी में वो कहते हैं इकबाल के अल्लाह रहमा कि उम्र हा दर काबाओ बुत खाना मी नालद हयात। जी, उम्र हा जी, दर काबाओ बुत खाना मी नालद हयात, जी, ताज़ा बज़्म इश्क जी, यक दानाए राज आयत बरूं। कहता है ज़िंदगी सदियों जी, इबादत गाहों में रोती है, चीखती है, आहें भरती है, फिर जाके कहीं एक दानाए राज पैदा होता है। और उर्दू में इसी बात को उन्होंने इस तरह कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो डॉक्टर साहब, आज ये जिस शख्सियत से हमारा पाला पड़ा है, या जो मौजूदा हालात में इमरान ख़ान की शक्ल में, मैं तो बतौर इकबालियात इसके बारे में मेरा इस किस्म का है। अब एक इसका दूसरा पहलू है जी कि ठीक है, बात हम करते हैं 20 करोड़ या 24 करोड़ अवाम की, जी, ठीक है, लेकिन है कि ये कौम खुसूसी तौर पर हमारी ये जो नौजवान नस्ल है कि ये
हम उस प्रोसेस से नहीं गुज़रे और मैं देख रहा हूँ कि आगे जो है ना हमें गुज़रना है, तो मैं खुसूसी तौर पर यानी तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि ये जो बुनियादी पॉइंट हैं इकबालियात के, बल्कि मैं कहता हूँ कि कुरानी नुक्ता नज़र है। अच्छा जी, इरशाद। कि जिस तरह इकबाल ने यानी बांगे दरा में एक जगह इर्तिका के हवाले से जी कुछ यानी उन्होंने जिस तरह ये सीढ़ी नहीं होती मरहलावार, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो वो मैं आपको चंद अशार सुनाता हूँ जी, कि ये हमारी नौजवान समझे इस बात को। यानी ये इर्तिका के मराइल से गुजर रही है हमारी कौम, वो जो अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कहा था। अच्छा। और हमारी ये नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं खुसूसी तौर पर जी कि इस बात को वो मद्देनज़र रखें कि अगर कोई कमी रह गई है तो इस कमी को पूरी करनी चाहिए। और आने वाले जो मुस्तकबिल के हालात हैं इसमें जो है, तो वो अल्लामा बांगे दरा में कहते हैं इर्तिका के हवाले से कि सतीज़ा कार रहा है, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, बिल्कुल। चिरागे मुस्तफ़वी से शरारे बू लहबी। तो ये डॉक्टर साहब बड़ा ये यानी इकबाल रहमान ने कहा ये बड़ा बेरहम कानून है जी। ये जो है ना, ये जो जब से कायनात बनी है। अच्छा। कि इकबाल रहमान कहता है कि इस बात का ख्याल रखो नौजवानों, ये मासूम और ये बोले बाले लोगों, इस बात का ख्याल रखो कि ये जो बातिल और कुफ्र को जो है ना, ये आज जो ये 20वीं या 21वीं सदी की बात नहीं, जंग नहीं है, ये अज़ल से है। हाँ अच्छा। हाँ कि एक होती है सतीज़ा गाह, एक होती है सतीज़ा कार जी। सतीज़ा गाह एक जगह इकबाल ने कहा है कि यानी उसका मफहूम ये है कि ये जो लड़ाई है दुनिया में, इसमें यानी ये लड़ाई का मैदान भी पुराना है और पार्टियां भी पुरानी हैं। अच्छा। एक साइड पर हज़रत अली के पैरोकार हैं और एक साइड पर बू लैब। अच्छा। ना सतीज़ा गाह जहां नहीं। जी। गौर से सुने डॉक्टर साहब जनाब, अब आपके तवज्जो मैं नौजवानों को कहता हूँ कि ना सतीज़ा गाह जहां नहीं, ना हरीफ पंजा फगन नए। जी। यानी जब पहलवान उतरते हैं ना अखाड़े में, तो वो एक दूसरे से ऐसे उंगलियों में उंगली डाल के ना वो जोर आजमाते हैं। तो कहते हो सुनो, ना सतीज़ा गाह जहां नहीं, ना हरीफ पंजा फगन नए, वही फितरत असदुल्ल ही, वही मरहबी, वही अंतरी। आज में ये 21वीं दौर में, 21वीं सदी में डॉक्टर साहब बिल्कुल वही है। तो उसके लिए जो है ना तैयारी, और अगर कोई कमी रह गई है तो मैं इनसे ये हाथ जोड़ के ये मैं कहता हूँ कि आपने अब इससे गुजरना है, इसके बगैर चारा नहीं है। जी। नहीं तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो वो कहता है सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिरागे मुस्तफ़ी से शरारे बू लहबी। अब जो है ना ये हक और बातिल जो है ना, ये हवा में तो नहीं है ना। तो अल्लामा कहते हैं ये जिंदगी में है। बिल्कुल। तो जिंदगी को वो जो है ना वादा करते हैं कि हयात सही, शोला मिजाज, सही, वह गयूर और शोर अंगेज, सरिश्त इसकी है मुश्किल कशी और जफा तलबी। वो कहता हो ये ज़िंदगी जो है ना, ये इसकी फितरत जो है ना, इसमें जो है ना ये तकलीफ़ें मुश्किलात ये कई दफ़ा ख़ुद जो है ना ये पंगे लेती है। अच्छा। और 21वीं सदी में ये हमें समझना चाहिए कि जिस रियासत से हमारा वास्ता है, जी, ये नौजवानों को इस बात को समझना कि रियासत जो है ना आज के दौर में ये बिल्कुल एक खंजर और तलवार है। ये रियासत खुद नहीं करती, ये बल्कि जिसके हाथ में तलवार है या खंजर है, ये तो सावधान है कि आज जो हमारे नौजवानों से वास्ता है। जी। कल हम देखते हैं कि इमरान खान ने बड़ा इनसे जो है ना वो एक इंसानियत के हवाले से बड़ा अच्छा सलूक किया है। जी। लेकिन आज यही रियासत जिन लोगों के हाथ में है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस तरह
अरबाब इख्तियार जो आजकल है, हाँ अरबाब इख्तियार जिसके पास हुकूमत है, हाँ जिनके पास हुकूमत है, इनसे वो किसी खैर की तवक्को ना रखें। और अगर आप, और ये आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो वो आगे इस जिंदगी में इकबाल समझाने के लिए जो कहते हैं कि देखो ये सुकूत शाम से, सुकूत शाम था जी, नगमाए सहरगाही। जी जी, कहता गौर करो, जब सूरज गुरूब होता है और जब ये रात ढलती है तो क्या होता है, सुकूत शाम था नगमाए सहरगाही, हजार मरलहाए फुगान नीम शबी। तो कहता है कि ये जो उजाले के लिए जनाब पूरी रात जो है ना वो फुगा करना पड़ता है, फिर जाके अजान हो जाके सूरज तुलू होती है। पूरी रात, यानी कि रात को पूरी रात आओ फुगा करना पड़ता है फिर जाके। तो ये कोई ये एकदम नहीं, एकदम सुबह नहीं हो जाती, एकदम सुबह नहीं हो जाती, यानी इससे ये बड़े मुश्किलात है आगे, काफी मराइल है। फिर दूसरी मिसाल देते हैं कि कशा कशे जमो गर्मा, जी जी, तपो तराशो खराश, बिल्कुल बिल्कुल सही, जखा के तीरा दरूं ताबा शीशाए हलबी। तो डॉक्टर साहब ये हलब जो है ना, ये किसी ज़माने में शाम का शहर था, और यहाँ पर ये जो शीशा साजी जो है ना पूरी दुनिया में मशहूर थी। तो अल्लामा कहते हैं कभी देखा तुमने कि हलब की मिट्टी जो है, रेत वो तो काली स्याह है, जी जी, लेकिन शीशा बनाने के लिए जो मरहले जो हैं, जो इर्तिका जो है कि पहले में उसको रेत को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, सही, फिर उसको कांटा छाटा जाता है, फिर पॉलिश करते हैं, फिर जाके शीशा बनता है। सही सही, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मैं इस हवाले से जरा जब मैं अपनी इस नौजवान और ये तहरीक इंसाफ को जो मैं जब देखता हूँ तो हमारे नौजवानों को ये मरहले जो है ना ये अभी तय नहीं किए, तय करने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो मेरे साथ इमरान खान को ये कि इनको तैयार भी करें, और तैयार कर रहे हैं, तैयार कर भी रहा है, और कुछ हालात भी जो है उसी तरफ जा रहे हैं। और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, पूरी कौम जागी है, हर पार्टी से, हर मसलक और मजहब और फिरके के लोग उसके साथ शामिल हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब मेरा ये विजदान है, जी सर, अल्लाह ताला इसे नजर बद से बुझाए, इसको ये मौका मिलेगा इंशाल्लाह दोबारा, बिल्कुल। और ये मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी इस तमाम तहरीक इंसाफ से और उनकी जो ये सुपरविजन है कि आगे कौम को इसके लिए तैयार करें। ठीक है सर। फिर डॉक्टर साहब तीसरी मिसाल अल्लामा इकबाल बड़ी खूबसूरत कहते हैं कभी गौर किया है, अच्छा, मकाम में बस्त और शिकस्त व फशारो सोजो कशीद, कितनी बड़ी मिसाल है माशाल्लाह। मकाम में बस्त और शिकस्त व फशारो शोरो कशीद, मयान कतराए नेसा आतशे अनबी। कहता है कि अंगूर की शराब जो है, कभी गौर किया है कि हालांकि सबसे पहले कहता है कि वो बारिश के जो कतरे बहार के वो अंगूरों में रस डालते हैं, बिल्कुल, फिर वो गुच्छों को माली जो है ना उनमें थैलियां बांधते हैं ताकि ये परिंदे उनको खराब ना करें। फिर जब पकते हैं तो फिर उनको तोड़ते हैं, फिर उनको निचोड़ते हैं और उसके बाद फिर कशीद करते हैं, फिर जाके वो अंगारे की तरह सुर्ख शराब बनती है। तो आगे आखिर में इकबाल कहते हैं इसी कशाकशे पे हमसे जिंदा हैं अक़वाम। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे कहते हैं याद रखो यही है, ये इर्तिका है तारीख। हाँ, तो मैं आपके तबा से मैं आप तारीख के पूरे इंसान इनको ये नौजवानों को ये कहता हूँ कि इसको ये जो ये पढ़ें उसे समझ, इसी कशाकशे पे हमसे जिंदा है अक़वाम, यही है राज तबो ताब मिल्लत अरबी। यहाँ डॉक्टर साहब बड़ा इकबाल कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 12-14 साल में इसी इर्तिका से अपने पूरी टीम को ये मतलब 200-250-300 मैक्सिमम बंदे तैयार किए। तो फिर जाके वो मदीना शरीफ तो फिर जब तैयार हो गए और फिर 1,24,000 और फिर जनाब कैसो किसरा और जनाब इनको रोम फारस। तो डॉक्टर साहब जो है ना आज का जो ये माहौल है, एनवायरनमेंट है, यानी ये हमें एक ऐसी साइड की तरफ लेके जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला इसके पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन इससे अगला शेर भी तो बड़ा ज़बरदस्त है ना, मगा के दाना है अंगूर। हाँ जी, वो कहते हैं कि मुगां कहते हैं डॉक्टर साहब, बड़े इसमें खूबसूरती हो कर गया। मुगां कहते हैं वो शराब खाने का जो मालिक है ना, जी जी, या उस एकेडमी का जो सरप्रस्त है,
हाँ। तो इस वक्त जो है ना मुगान जो है, पीरे मुगान तो वो इमरान खान है। अच्छा 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 अच्छा। मुगान के दाना अंगूर आब मी साजन। रसानत कि ये जो जो शराब खाने का मालिक है, जो इसका सरबराह है, ये अंगूरों को तोड़कर जो वो पानी बुला रहा है, दरअसल ये सतारा में कशंद, सतारा में शिकंद व आफ्ताब में साजंद। कहते हैं ये दूसरे लफ्जों में ये सितारों को तोड़कर आफ्ताब बना रहा है। अल्लाह। तो इमरान खान ये जो प्रोसेस कर रहा है, ये अल्लामा ने वो सितारे को तशबीह दी है अंगूर के दाने से। जी जी जी। मुगा जी के दाना अंगूर, जी। मुगा मुगा यानी पीरे मुगा से मुराद ये है कि वो जो एकेडमी का या पूरी इस जो तहरीक का जो हेड है या शराब खाने का जो मालिक है या जो पीरे जो बुजुर्ग है, वो दरअसल क्या कर रहा है कि ये सितारों को तोड़कर आफताब बना रहा है। अल्लाह अकबर। यानी ये अंगूर को सितारे से तशबीह दी है और आगे शराब को वो तशबीह दी है सूरज से। यानी ये जो हम प्रोसेस से गुजर रहे हैं तारीखी तौर पर, ये दरअसल हम उस मरहले की, लेकिन असल बात है कि जो हमारे अंदर जो कमियां वाक़या हैं या जो हमें कमज़ोरियां हैं, डॉक्टर साहब ये हमें जो है ना, ये कुदरत हमें माफ़ नहीं करेगी। ठीक, इसको जो है ना दूर करनी पड़ेंगी और उस सतह की हमें कामयाबियां हासिल होंगी। अगर हम ये कमियां पूरी नहीं करते, ठीक है, तो ये मैं खुसूसी तौर पर आपके तफत से मैं तमाम नौजवान नस्ल को कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा हमें लीडर जो है ना, ये जो कि सदियों के बाद मिलता है। सच्ची बात पूछो ना तो अल्लामा इकबाल, काज़ी आज़म अल्लाह रहमा, और उसके बाद ये इत्तफाकी तौर पर तो खुदा के वास्ते 76 साल के बाद मौका मिला है। और ये देखें सितारे से ना हर एक बंदे को सितारे से सूरज बना रहा है। हाँ। तो अल्लामा इकबाल इस बारे में भी तो कहा है, हर फर्द है मिलत के सितारा। हाँ, क्या है वो भी तो अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। हाँ। चलो ये मैं पूरा सुना देता हूँ। जी जी। तो ये इकबाल की एक बुक है अरमगान हिजाज, उसमें वो बुढ़ा बलोच जो है ना, वो जी जी अपने बच्चे को, तो इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से ये कहा है कि हो तेरे बेआबा की हवा तुझको गवारा, जी जी, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। जिस सिमत में चाहे सिफ्ते सैले रवां चल, वादी ये हमारी है वो अब सहरा भी हमारा। जी जी। गैरत है बड़ी चीज जहान। देखो आज ये भी देखो कितनी हमारी ये खुशकिस्मती है जी जी। कि पाकिस्तान का सरबराह जो अमेरिका को वो चैलेंज कर रहा है कि तुम कौन होते हो, हम तो आज़ाद कौम है, तुम्हें पता नहीं है हमारे सीनों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और तुम हमें डिक्टेट करते हो। क्या बात है? वो दिन गए। तो वो क्या कहता है कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो में, तगो कहते हैं इस कशमकश में, ये हक और बातिल की जंग में। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो में, क्या बात, गैरत है जी बड़ी चीज जहाने तगो में, पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा। तो सर इस बारे में वो तो ये जो है ना, जो है शैतान, ये अब जो है ना, ये जो हमारा मेरे इस सदी का जो मैं कहता हूँ अजीम लीडर है इमरान खान, तो अब ये देखो ना कि इसके आप सर पर इंशाल्लाह ताला ताज ही है। अच्छा, इसी मौके भी वो शैतान ने भी तो कहा है इनको इकट्ठा नहीं होने देना। हाँ डॉक्टर साहब, ये भी बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है। बात ये है कि इकबाल ने यानी ये अबलीस की मजलिस से शोरा जी जी, वो आपने जिसमें अपने चेलों को जिसमें जो है ना वो आज ये जो ना हमारी मुल्कियत, असल तो बात ये है ना कि जिस तरह इकबाल ने उसे अरमगान हिजाज में कहा है ना जी सर, कि बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, सही कुश्ता सुल्तानियों मुल्लाइयों। असल बात है कि मुसलमानों में ये मुल्कियत और बादशाहत और ये यानी आने की वजह से इन तीन इंस्टीट्यूशन जो है ना जी जी, के मुल्कियत, मुल्लायत और स्पीरी ने हमें ज़िबा करके रख दी है। तो आज 21वीं सदी में फिर वो हमें तो हमें जो है ना इससे ये सारा
हमें बड़ा एक वो लेना चाहिए और हमें हमारी तरबियत होनी चाहिए। और इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से जो वो इब्लीस की ज़ुबान से जो समझाया ना, मेरा दिल चाहता डॉक्टर साहब मैं आपके तवज्जो से अपने नौजवानों को बताऊं। तो वो जब वो इब्लीस के जो चेले चांटे वो घबरा गए कि ये हमारी जो शैतानियत जो हमने फैलाई है इसको खतरा है, तो इब्लीस कहता है मेरे दस्ते तसर्रुफ में जहाने रंगो बू, सही क्या ज़मीन क्या मेहरो माँ क्या आसमाने तो बतो, देख लेंगे अपनी आंखों से तमाशाए गरबो शर्क, गरमा दिया जब मैंने अक़वाम यूरोप का लहू, क्या मामा ने सियासत क्या कलीसा के शयूख, सबको दीवाना बना सकती है मेरी एक हूँ, कार गए शीशा जो नादान समझता है इसे, कहता है तुम घबरा गए हो, ये जो मैंने मलूकियत और बादशाह की जो, और आज के ये डॉक्टर साहब सीधी बात है, ये वर्ल्ड बैंक, ये IMF, ये मल्टीनेशनल, ये सब जो है ना ये मलूकियत के बिल्कुल आगे ये फॉर्म है जी। है तो कहता कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी कूचा कर, है ये परेशान आशुफ्ता मगज आशुफ्ता हो है, अगर मुझको खतर कोई तो उस उम्मत से है जिसकी खाकस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू। कहता हो बात सुनो, ये सारे मलूकियत के हैं ये सारे चक्कर, लेकिन है कि हमने मुसलमानों को राख तो बना दिया हुआ है लेकिन याद रखो इस राख के अंदर अभी कुछ चिंगारियां ना जी। तो मैं पूरी तहरीक इंसाफ को कहता हूं कि बैसियत मुजमुई पूरा आलम इस्लाम जो है ना वो राख की मानद है, लेकिन इसके अंदर कुछ अभी इनफरादियत के हवाले से वो जिस तरह वो इब्लीस कहता है चिंगारियां, मतलब वो पहली चिंगारी में जाग उठी है, भड़क उठी है वो पाकिस्तान में, ये अंगीठी किसी टाइम भी बिल्कुल इनमें चिंगारियां हैं और अगर हवा लगनी शुरू हुई तो फिर ये भड़क उठेगी। तो मेरे ख्याल में सर ये देखिए जिस तरह कि आप माशाअल्लाह का ये फजल हुआ है कि कौम जाग रही है और पाकिस्तान से इब्तिदा हो गई है, तो इसके बाद मान जाते हैं दोबारा आते हैं माशाअल्लाह, ये इमरान खान आते हैं या उस जैसी कोई भी शख्सियत ऐसी आती है जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ या मुस्लिम उम्मा को लेके जाती है, तो उसके लिए अवाम कैसी होनी चाहिए कि हम देखते हैं कि जब आज से 1443 साल पहले के इस्लाम की बात करते हैं, कई दफ़ा हमने जिक्र भी किया है कि इमाम अबू हनीफा भी गुजरे हैं, इमाम मालिक गुजरे हैं, शाफी गुजरे हैं, इमाम जाफ़र गुजरे हैं, इमाम हम्बल गुजरे हैं, तो उस लेवल पे तो ना किसी को ये पता था कि सूरज कितना साइज़ है, ज़मीन का क्या साइज़ है, कितना दूरी पे है, और ये जो लाइट जो है इस्लाम जो है अपना है ये किस रफ्तार से चल रही है जी। तो हम ये देखते हैं कि अवाम भी तैयार होगी, इमरान खान या उस जैसी कोई भी शख्सियत आके एक मुकाम पे ले जाती है तो उसको अवाम को किस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, तरबियत किस लेवल तक लेके जानी पड़ेगी। क्यों हम ये देख रहे हैं कि 1443 साल पहले, बल्कि कुछ साल की पहले की बात है, ये मतलब 100 साल पे की भी बात, ना आपका इंटरनेट था, ना आपका मोबाइल था, ना आपका रेडियो था, ना आपकी ये गाड़ियाँ थी। बाकी दुनिया इस हद तक तरक्की कर गई, वैसे दुनिया तो इतनी तरक्की कर गई है कि जबकि उसके डार्क एजेस का नाम दिया जाता था, यूरोप वगैरह को सब कुछ किया जाता था, और इस्लाम जो है 1443 साल पहले, और उसने बताया भी है कि तुमने तख्लीक करनी है, तुमने जनाब फ़िक्र करना है और तफक्कुर करना है और तहकीक करनी है। हमने अमल नहीं किया, उन्होंने इतना अमल कर दिया कि आज आप देखें हम जिस कमरे में बैठे हैं इसमें हर चीज़ उठा के देखें तो वो वहाँ की बनी हुई है कोई भी चीज़ पे, तो उस लेवल पे हमारी आवाम को भी तो लेके जाना चाहिए ना, उस लेवल पे हमारे इस्लाम जो है वो उसको भी देखना पड़ेगा कि आज के हिसाब से, अब उस जिस तरह हदीस शरीफ कुरान मजीद में आयत है अपने घोड़े तैयार रखो, मफहूम उस हिसाब से देखें तो क्या आज जंग घोड़ों से होती है? आज तो घर बैठे बैठे जनाब एक बंदा जो छोटा बच्चा भी है वो जनाब वो रोबोट के ज़रिए फिंगर टिप्स के ज़रिए एटम बम चला सकता है और बड़ी बड़ी तबाही हो सकती है। तो हमें उस लेवल पे हमें भी तो तैयारी करनी चाहिए ना, हमने नहीं की अभी तक। तो इस मतलब वो इज्तिहाद की बात मैं कर रहा हूँ, वो इज्तिहाद हम नहीं कर सके, वो भी तो लाना पड़ेगा। उस बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, कौन को उस लेवल तक तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब ये मैं कहता हूँ ये आज की जो समाज है या पूरा एक जो तहजीब व तमद्दन है या जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल जो सर्कमस्टांसेस है, इसमें बहुत बुनियादी सवाल है आपको। थैंक यू। ठीक है, हम तरक्की भी कर लेते हैं, इमरान खान वापस भी आ जाता है, तो अवाम अगर उस लेवल पे तैयार नहीं हुई तो कैसे तरक्की करेगी? देखिए बात ये है, बिल्कुल ये हमें जो है ना आज अगर किसी को कड़वी लगती है तो बात कड़वी लगे। ये हमारे फुका जो हैं
ये यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं सदी तक जितने भी लोग हैं, ये हमें मानना पड़ेगा कि अपने दौर में ये लोग बड़े अजीम लोग थे। जी जी। लेकिन असल मसला है कि इकबाल की नज़र में वो ये है कि वो कहते हैं कि जो इल्म की सतह है, फितरत और कायनात का जो तस्वर था, क्योंकि और ये वाहिद शख्स है। अब जो है ना, ये हमारे तमाम फ़कीह और तमाम ये हमारा निज़ाम तालीम और हमारे, मैं कहता हूँ उन दानश्वरों को भी मैं कहता हूँ को यार तुम जो है ना, तुम कब तक जो तुम डरते और झिझकते रहोगे। जब इकबाल ने कहा है कि हमने 200 साल से ज़्यादा, डॉक्टर साहब 10-20 साल 50 साल की बात नहीं है, वो अपने खुतबात में कहता हो तुमने 200 साल से ज़्यादा तुमने कुरान की तशरीह भी जो है ना यूनानी अलूम से की है। बल्कि एक जगह तो वो इस हद तक फरमा देते हैं कि जबरील इस्लाम भी फरमाते हैं कि मैंने नहीं कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने नहीं कहा, अल्लाह कहते हैं मैंने नहीं फरमाया। वो फारसी में उनके कुछ इशार भी है ना। जी जी। और ये क्यों झिझकते हैं। आप देखो ना, वो बांगीदरा में एक जगह यही है पस मंजर, बांगीदरा में एक जगह वो कहते हैं कि बाधा गिराने अजम वो, अरबी मेरी शराब, सही, मेरे सागर से झिझकते हैं मैं आशाम अभी। सही। कहता हूँ जब मैं आज के ये 20वीं सदी में जब मैं इनको कहता हूँ कि यार बात सुनो, तुम सबको पढ़ते हो हैं, और यार मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम मेरा भी 1-2 घूंट चखो, तो कहते नहीं नहीं कुरान की बातें करते हो, तो कहते इसमें तो जनाब ना वो कुरान और वो जो खुलफा राशिदान की टेस्ट आते हैं, लिहाजा हमने तो असल बात जो है ना, इकबाल जो है ना, वो आज ये जो बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि डॉक्टर साहब मैंने कहा कि मेरे दिल की बात की है। अब देखो अल्लामा कहते हैं कि कुरान का मजमूई मकसद तो ये है, डॉक्टर साहब ये मेरे अल्फाज नहीं है जी, अल्लामा इकबाल खुतबात में कहते हैं कि कुरान का मजमूई मकसद तो ये है कि इंसान के अंदर वो गूनागूं रवाबत जिनका तल्लुक फितरत से है, कुरान उसका बरतर और आला शऊर पैदा करता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब बात यह है कि वो हमारे 13वीं 14वीं सदी तक वो लोग अब आज आइंस्टाइन का दौर है। जी हाँ जी। अब देखो कितनी यूरोप और मगरब वालों ने कि उनकी जो खानकाहें थी वो कन्वर्ट हो गई लेटेस्ट यूनिवर्सिटियों में। बिल्कुल। और खुद उनके जितने भी दानिशवर थे जो कि जनाब ना हैगल और जनाब ना ये अफलातून सुकरात, इनके वो जनाब ना आगे वो तशरीह करने, सबको उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन बदबख्ती की बात है कि पूरा आलम इस्लाम खुसूसी पाकिस्तान समेत आज हम जनाब ना उनको लेके बैठे हुए हैं। अब देखें ये कहाँ का इंसाफ है। आज हमें कहा जाता है कि अपने से ना होने का यकीन, खुदा की कसम है, बंदा क्या करे अपने से ना होने का यकीन। वो बात यह, कुरान तो ये कहता है कि लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, हम इंसान को उतना ही कुछ देते हैं जितनी कि वो कोशिश करते हो, और तुम लोगों को जोनों को यार तुम क्या तबलीग कर रहे हो। मतलब बात ये कड़वी है, सख्त है। आज एक ईंट उठाओ ना तो बीच में से 50 हाफिज़ कुरान निकल आएंगे। वो बड़े अजीम लोग हैं कि उन्होंने कुरान हिफ्ज किया है। लेकिन डॉक्टर साहब बात सुनो, अगर उनसे पूछा जाए ना, आप देखो ना, अब तरावी है ना, करोड़ों लोग हम मुसलमान तरावी में वो जो है रमज़ान में कुरान को सुनते हैं। बिल्कुल, खुदा की कसम ना सुनाने वालों को पता हम क्या सुना रहे हैं और ना सुनने वालों को पता है हम क्या सुन रहे हैं। बिल्कुल, बस वो स्वाब और हुरों के उस तस्वर में। तो अभी जो है ना, ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि इकबाल अला रहमा जो कहते हैं कि भाई असरे हाजिर के अलूम जी, इंसान ने इस फितरत और कायनात के जो कवानीन है, जिस तरह आपने हवाला दिया ना कि 12वीं सदी में तो इन लोगों को नहीं पता था कि सूरज जो है ना जमीन से 9 करोड़ 29 लाख मील दूर है। बल्कि अभी तक कहते हैं कि जमीन साकन है। अभी भी मानते हैं कि जमीन साकन है। पहले तो गोल भी नहीं मानते थे, अब कहते हैं सिर्फ साकन है। इनको इतना भी नहीं पता था कि सूरज का डायामीटर जो है जमीन से 109 गुना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे किसी मुहक्किक मुफस्सिर को यह पता था
कि ये जो सूरज जो हमें थाली की तरह नजर आता है, बिल्कुल। इसमें 13 लाख जमीनें समा सकती हैं, और उसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड है। और ये जो कुरान में जो है ना, ये समावात, ये जो समावात, ये बुलंदियां हैं, बिल्कुल, इसके बावजूद कि ये जो कुर्रा जो है इतना बड़ा नजर आता है, ये इस तरह ही है जैसा समुद्र में एक पानी का कतरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आज जो है ना वो ये है कि हमें जो असरे हाजिर के अलूम हैं या जो दरियाफ्त, आज आइंस्टाइन का दौर है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, साइंस का दौर है, हाँ। आईटी का दौर है। बिल्कुल। अब देखो ना, जिस तरह इकबाल ने समझाने के लिए का मफहूम और कुरान के मुतालिब जो आजकल की साइंस के हवाले से परखने होंगे, देखने होंगे। आप देखें ना डॉक्टर साहब, उसने तो वो तो एक, मैं तो कहता हूँ फिर भी उसने बड़ा लिहाज रखा ना। तो वो यहाँ तक वो देखो ना, वो बाले जबरील में कहते हैं कि तमद्दन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, क्या बात यार वो क्या इससे ज्यादा समझाए। और 20वीं सदी में कह रहा हूँ मुसलमानों, बिल्कुल। और आज से देखिए 100 साल पहले कह गए कि तुम्हारा पूरा जो रायजुल वक्त इस्लाम है या मरवजा इस्लाम है, वो नहीं है। तमद्दन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत रवायात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जत शौक से बेनसीब, बयां उसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बकेड़ों में उलझा हुआ। वो सूफी के था खिदमत में हक मर्द, मोहब्बत में यकता, हमीयत में फर्द, अजम के ख्यालात में खो गया, ये सालक मकामात में खो गया। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर। तो मैं डॉक्टर साहब, ये जो आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया है जी सर, मैं ये क्या, मेरा विजदान कहता है कि इंशाल्लाह ताला ये हमारे नौजवानों को दोबारा हुकूमत मिलेगी इंशाल्लाह। जिनका जो वो मुगान जो है, पीरे मुगान जो है, वो कौन है? इमरान खान है। जी जी। लेकिन अब उसको जो है ना, ये आगे काम दुनिया का अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, हम यूरोप को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बड़ा जरूरी है टीमें बनानी पड़ेंगी। हाँ, लीडरशिप की टीमें बनानी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब मैं एक मिसाल देता हूँ प्लीज। और यार ज्यादा नहीं, देखो कितनी कमजोर बात है कि 100 में से कभी 2 आदमी फिक्र इकबाल पर वो तालिब इल्म बन जाए। अब ये हम बैठे हुए हैं एबटाबाद में, एबटाबाद में कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एबटाबाद की है वो 5 लाख की है। डॉक्टर साहब देखो, अगर 100 में से 2 आदमी हो और 10,000 आदमी बनता है, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 आदमी इकबालियात के तालिब इल्म हो, वहाँ ये हालत हो। 10,000 बल्कि आप उस पर काम भी तो कर रहे हैं ना, कि हम हर बच्चे तक क्यों ना पैगाम पहुंचाएं, नर्सरी से लेके मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री तक क्यों ना ये अल्लामा इकबाल के जो अफकार है, तालीमात है, किताब की शक्ल में हर क्लास के लिए क्यों ना उसको बंदोबस्त किया जाए, सिलेबस में क्यों ना बनना है। डॉक्टर साहब मैं ये आपके तवज्जो से ये बात करूंगा कि ये मुस्तकबिल में आप इस पे काम भी तो कर रहे हैं। हाँ प्लीज, वो आपने आपकी बड़ी काविश है उसमें, तो मैं यानी मेरी रिक्वेस्ट है तमाम नौजवानों से कि इससे वो इस्तेफादा हासिल करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये लोग फिर दोबारा इनको इंशाल्लाह मौका मिलेगा, तो इस बात का ये बड़ा ख्याल रखें कि अगर वाकई, और ये मुखलिस लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनको चाहिए जब इनको हुकूमत मिले तो ये लाज़िम कर दें हर क्लास के लिए, हर बच्चे के लिए, मदरसे के लिए, स्कूल के लिए, उनके सिलेबस में एज ए बुक शामिल किया जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये कभी एज ए मजमून शामिल किया जाए। डॉक्टर साहब मैं तो इस हद तक बतौर तालिब इल्म कहता हूँ, कसम उठाकर कहता हूँ कि अगर ये जो BA यानी जो डिग्री है, जो बैचलर तक है, ये कभी 4 सालों में, मैं एक ऐसी बात आपसे करने लगा हूं, कभी 4 सालों में इकबाल अल्लाह रहमान ने जो 1915-18 में जो असरार रुमूज़ बेखुदी की में जो उन्होंने सिर्फ सूरह इखलास की तफसीर हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से जो की है कि कुल हु अल्लाहु अहद पूरा 1 साल, दूसरे साल अल्लाह समद, तीसरे साल लम यलिद वलम यूलद, चौथे साल वलम यकुल लहु कुफुवन। खुदा की कसम खा कहता हूँ डॉक्टर साहब, ये सिर्फ 4 छोटी छोटी आयतें सूरह इखलास की, अगर ये हमारे ये नौजवान कल को हुक्मरान इंशाल्लाह करें, कभी ये इसमें बैचलर तक ये कभी ये कदे, तो वहाँ से जो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्मी में आएगा, पुलिस में आएगा, AC बनेगा, DC बनेगा, खुदा की कसम वो बड़ा मुख्तलिफ इंसान होगा। सर क्यों नहीं, जब देखे कि ये इसकी तफसीर और तशरीह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लामा इकबाल को ख्वाब में आके पूरी समझाई है, और उस तशरीह और तफसीर के नज़र रख के
अल्लामा इकबाल ने पूरी नज़म लिखी है, क्यों नहीं फिर कामयाबी हुई? हाँ, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, ये पीरे मुगां मेरे नज़दीक जो है ना, ये मैं मोहब्बत से कह रहा हूँ इमरान खान को, तुम पीरे मुगां हो, तुमने कल आके तो ये जो चीजें हैं इकबालियात का, जो इकबाल का ये लेके आना है, इस्लाहत करनी है, आपको इस्लाहत करनी है, आर्मी में आपको इस्लाहत करनी है, पुलिस में आपको इस्लाहत करनी है, इन सब महकमा इंसाफ में, जस्टिस में आपको इस्लाहत करनी है, सेहत में, तालीम में, मतलब वो पूरा एक प्रोग्राम बना के रखो, फिर दूसरी स्टेप बाय स्टेप, ताकि उसको करना है। फिर आके डॉक्टर साहब जो बहुत बड़ी बात है ना, आज मुल्कियत जो है या वो जो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं ना, इसके लिए बड़ा और ये हम बड़े इकबाल कहता है बिल्कुल कि खाफरा शोला मन रोशन अस्त, सही कहता हो पूरा मशरक, पूरा एशिया जो है ना मेरे कलाम से रोशन हो गया, ए खुनक मर्दे के दर असर मन, और कहता हो खुश नसीब हो कि मैं, और फिर कहता है कि अस्तबो ताबम नसीब खुद बगीर, और कहता हो ये ले लो बाद आजान ना आए चू मन मर्दे फी, कहता हो सकता है मुझ जैसा दरवेश बाद में ना आए। बल्कि वो एक जगह कहते मैं मिसाइल हूँ, मैं ये मुल्कियत के खिलाफ और ये जनाब शैतानी के खिलाफ एक मिसाइल हूँ, और मुझे इस्तेमाल करो, और यार मुझसे मुस्तफीद हो जाओ। हाँ, यहाँ तक उन्होंने कहा, कहते हैं कि फकीराने हरम के हाथ इकबाल आ गया क्यों कर, सही फकीर हाँ नहीं आखा कहा, बिल्कुल फकीर कहता ये मैं इस्लाम के जो दरवेश है मैं उनके हाथ में कैसे आ गया, मुयस्सर मीर और सुल्तान को नहीं शाहीन काफूरी, कहता हूँ मैं एक शाहीन हूँ काफूरी, दुनिया का ताकतवर तरीन जो है ना ये काफूरी शाहीन है। तो इकबाल कहता हूँ मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, इस बातल को मारो, मुझे छोड़ो उस पर। तो मैं डॉक्टर साहब आपके तवज्जो से ये कहता हूँ कि आज का ये जो हमारा थोड़ा सा है ये खुसूसी तौर में मैं कहता हूँ ये तहरीक इंसाफ मैं अपने मेरे नौजवानों के लिए और खुसूसी तौर पर पीरे मुगां ये जो है हमारा इमरान खान, इसके लिए कि अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे, जिंदगी दे, सेहत दे और जनाब तौफीक दे, आप ये इस पे अमल कर सको। और इस्लाहत जो है आर्मी के वाले से हैं, जस्टिस के वाले से हैं, या तालीम के वाले से हैं, सेहत के वाले से हैं, ब्यूरोक्रेसी के वाले से हैं, ये सारा एक निज़ाम बना लो कि क्या क्या आ गया आपने आके करना है, बल्कि टाइम आपके पास भी कम है। डॉक्टर साहब एक बात हो रहा है, वो जो कहते हैं ना कि इकबाल रहमत जो है ना वो कहते हैं करेगा, ये करेगा सर, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है। और जो मौका अल्लाह ने आज दिया है इस कौम को 76 साल के बाद, इसे दोबारा मिलने में शायद फिर 100 साल लगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बहुत अपना कीमती वक्त दिया, और अल्लाह हमें मुस्तफ़ीद करे। तो आप सबसे गुजारिश है, आवाम से गुजारिश है कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की तालीमात हैं, नज़रियात हैं, जो अफ़कार हैं, और हमने कोशिश की है उनको टच करने की, उस्ताद मोहतरम ने कुछ तफसील बताई है, तो हम भी खुद करें, सिर्फ हम ये पीर मुगां तक ना रहे, इमरान खान तक ना रहे, अरबाब इख्तियार तक ना रहे, हमें भी अपने आप को चेंज करना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें भी मेहनत करनी होगी, अपने बच्चों को भी बताना होगा, अफ़कार इकबाल रहमतुल्लाह के से लेस करना होगा, तैयार करना होगा, वो अपने बच्चों, बच्चियों, तलबा और तालबात को सिखानी होंगी, बतानी होंगी। और इस सिलसिले में हमने तकरीबन 250 के करीब वीडियोज़ अल्लामा इकबाल के अफ़कार से हम बना चुके हैं, वो हमारे चैनल शहज़ाद हाशमी के नाम से मौजूद हैं, उससे आप वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस पे अमल करते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।